हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन जो आइंस्टाइन ने प्रूफ किए थे। आप इस प्रूफ को ये ई बराबर है जिसको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में आप देखे ही देते हो, चाहे 9th 10th 11th 12th कहीं ना कहीं देखे हो। ये कहाँ से आया था, ये प्रूवमेंट कैसे हुआ था, ये आपको पता करना है। तो मैं इस प्रूवमेंट को बताऊंगा कि ये कैसे आया। तो सबसे पहले मानिए कि एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का मास m है। ऑब्जेक्ट का मास m है। मानिए वो ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसमें हम लोग f फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। वो f फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो वो मूव कर रहा है। तो मूव के क्या कर रहा है, मानिए वो यहाँ पे है, ये जो मास m है वो मूव कर रहा है, यहाँ आ रहा है। मानिए एक छोटा सा मूवमेंट कर रहा है, वो dx डिस्प्लेस कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ था, इस पर फोर्स लगा है तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट किया है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका पॉइंट लिखिए, तो कंसीडर a body move, consider body mass, consider a mass body move at a velocity at dx displacement. ये dx डिस्प्लेसमेंट मूव किया। जब हम लोग जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो पहले मानिए उसका मास m था, m0 था। कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो मास m होता है। तो मास यहाँ पे वेरिएंस कर रहा है, मास यहाँ पे वेरिएंस कर रहा है। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ देखे थे, एनर्जी न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक था F बराबर m है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तब यूज करते थे जब मास कांस्टेंट होता था। न्यूटन साहब ने एक और दिए थे, जो था F बराबर वो dmv अपॉन dt। ये यहाँ पे मास जब वेरी करता था वेरिएंस, तब ये हम फार्मूला लगाते थे। क्या अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस फार्मूला को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे डिफरेंशिएट किए तो सबसे पहले m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। ठीक है, ये हमें इतना आया, ये मेरा इतना आया जाकर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मूव कितना कर रहा है, dx मूव कर रहा है। तो जब मूवमेंट कर रहा है तो कितना कुछ काइनेटिक एनर्जी ये ले रहा होगा। कितना, सपोज मानिए, सपोज जो काइनेटिक एनर्जी वो ले रहा था वो dk, मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी जो वो ले रहा है वो dk ले रहा है। ठीक है, कितना एट जब ये मूवमेंट कर रहा है dx। मानिए दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx को मल्टीप्लाई dx एट बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, f इंटू डी एक्स अपॉन m dv dt प्लस v dm dt को मल्टीप्लाई किए dx से, इसे हम खोल देते हैं dx, ये हम dk के भी बराबर हो गया। तो ये m dv dt dx प्लस v dm dt इंटू dx के बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि dx अपन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हमारा ये dk जो है वो कितना आ जाएगा, हाफ एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि ये भी वी स्क्वायर अपॉन डी एम हो जाएगा। ये हमारा इतना आया, ये हमारा। अब यहाँ से एक ये प्रूवमेंट इतना हुआ, हमको लाना है इतना। ये किसमें, मास एनर्जी एक रिलेशन होता है, मास एनर्जी एक रिलेशन, एक उसका फॉर्मूला होता है, जो इसको भी मैं प्रूवमेंट कराऊंगा। वो m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे हमको ये और इसके मदद से, ये दोनों की मदद से हमको ये लाना है। अब इससे हम स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे कि शॉर्ट फॉर्म में इसको तोड़ के, मतलब थोड़ा अटपट हो रहा है तो इसको शॉर्ट में कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन m0 सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसे इधर रख देते हैं तो m स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम नॉट अपॉन सी स्क्वायर, ये इतना है। ठीक है, ये इतना आया यहाँ तक। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मास। अब हम ये देखेंगे स्पीड ऑफ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये है रेस्ट मास। हमारा इलेक्ट्रॉन्स का रेस्ट मास जो होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ होगा। अब कुछ उसका मास भी होगा, मास जैसे मूवमेंट एक्सेलरेट कर रहा है तो मास चेंज होगा। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि ये भी कोई वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल 0 आएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, ये 2m, ये कांस्टेंट है तो c स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये कितना आएगा, पहला m स्क्वायर 2v dv प्लस 2m v स्क्वायर dm बराबर 0। ये कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2m सब में कॉमन है तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ मेरे पास बचा क्या, कांस्टेंट m स्क्वायर 2m आया, 2m कट गया, c स्क्वायर अपॉन उधर भेजे तो mv dv प्लस v स्क्वायर d, ये हमारा इतना बचा। ठीक है, ये हमारा इतना बचा सी स्क्वायर mv dv प्लस v स्क्वायर dm। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जो माने थे डी के जब एक्सेलरेट कर रहा था काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे डी के आया, कोई भी मास m है एक्सेलरेट करता है तो मास जब एक्सेलरेट मूव करता है तो m नॉट से मास जो रेस्ट मास है, जैसे ही वो इंक्रीज एक्सेलरेट होता है तो मास उसका चेंज होता है। तो लेट्स सपोज जो उसका रेस्ट मास जो है m नॉट वो इंक्रीज हो गया, रेस्ट मास उसका इंक्रीज हो गया, कितना, m नॉट से m नॉट टू m, तो इंक्रीज हो गया तो उसका समेशन कर देते हैं, कितना जो है m से m नॉट से m इंक्रीज हुआ, कितना वो कितना था, एक्सेलरेशन डीके था। यहाँ से हमारा वैल्यू कितना है, ये हमारा डीके जो है वो यहाँ पे है सी स्क्वायर m, एक m बच जाएगा, सी स्क्वायर m। अब यहाँ पे जो है ये डीके कितना आया था, m नॉट से m सी स्क्वायर m सी स्क्वायर dm बचा था यहाँ पे सी स्क्वायर dm, तो यहाँ पे सी स्क्वायर यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर हम इसको बाहर ले लेंगे, m नॉट अपॉन m यहाँ पे dm। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर, ये पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर वाला m माइनस m नॉट, और इसको करेंगे तो सी स्क्वायर m माइनस m नॉट। ये हमारा कितना था, ये काइनेटिक एनर्जी था, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी इतना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस m नॉट सी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर m के बराबर है, मतलब ये हमारा टोटल एनर्जी हुआ, तब जाकर टोटल एनर्जी को E बराबर कितना है, mc स्क्वायर। यहाँ से जाकर ये हमारा प्रूव हो जाता है। कुछ नहीं था, कितना ऑब्जेक्ट मूव किया, उसका बस वैल्यू रख के न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए, इतना आया, फिर मास एनर्जी रिलेशन था उसे शॉर्ट फॉर्म टू है, तब उसका इंटीग्रेशन किया, पहले डिफरेंशिएशन किया फिर इंटीग्रेशन किया, तब जाकर यहाँ से हमारा बस न्यूटन सेकेंड लॉ लगा यहाँ पे, और एक मास एनर्जी रिलेशन है। यही दोनों बस यहाँ पे लेकिन ध्यान देने वाला था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बस इसी को पहले डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर देना है, इतना ही होता है। यहाँ से जाके हमारा ये प्रूवमेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग हमारे 9th 10th 11th 12th में कहीं ना कहीं ये चीज़ हम पढ़े हुए, चाहे कहीं देखे हुए। थैंक यू।